पार्ट नंबर 3 आज के न्यूमेरिकल की सीरीज़ का। हमारे पास जो टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर। बेसिकली हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेयर एंड नॉचेस। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली आज का टॉपिक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है, मैं जो बातें शुरू में बोल रहा हूँ वो गौर से सुन लो। ठीक है, फ़ायदे में रहोगे, नहीं सुनोगे अपना नुकसान है, बाकी मर्जी तुम लोगों की। ठीक है, सबसे पहले एक अदद कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक सेकंड रुकना। सबसे पहले मैं इस न्यूमेरिकल को करने से पहले बोलूँगा कि भाई तुम लोग प्लीज़ 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 जिसके कॉन्सेप्ट्स नहीं है वो बंदा अपनी थ्योरी अच्छी कर ले ज़रा। सही है, थ्योरी वाला लेक्चर मेरा जाके देख लो, जो हाइड्रोलिक वेयर एंड नॉचेस का मैंने तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का बनाया हुआ है। वो मेरा लेक्चर जाके देखो तो तुम लोगों को समझ में आएगा। सही है, इसके बाद हाँ, ये हमारा पहला आज का न्यूमेरिकल है वेयर एंड नॉच का। ठीक है, हमें सबसे पहले कह क्या रहा है, देखो हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं, एक रेक्टेंगुलर का, एक ट्रायंगुलर का और एक वो है जिसमें वेलोसिटी अप्रोच हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है बेसिकली उस शीट का, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द डिस्चार्ज थ्रू अ रेक्टेंगुलर नॉच। ठीक है, रेक्टेंगुलर नॉच बेसिकली इस तरीके से हमारा चैनल चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने बेसिकली एक नॉच लगा दी, उसमें से पानी, व्हाट्स द हेल, ये क्या हुआ, उसमें से पानी फ्लो हो गया। अबे अब्दुल्ला तुम रील सेंड करे जा रहे हो मुझे, अजीब, पढ़ने दो, मतलब पढ़ाने दो, अजीब। ये देखो फिर से रील सेंड कर रहे। अबे पढ़ लो, पढ़ लो, तुम बड़े होके क्या बनोगे, केमिकल इंजीनियर। जॉब भी करवा रहा हूँ सबके में। खैर ठीक है, सालगिरह वाले दिन 4 लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए मैंने। अच्छा ठीक है, डिस्चार्ज हुआ हमारे पास कितना, कहता है कि इफ़ द डिस्चार्ज टू अ रेक्टेंगुलर नॉच इज 30 क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड। हमारे पास क्या था, एक चैनल था। ठीक है, उस चैनल में मैंने एक नॉच लगा दी, उससे पानी बह रहा था, तो उसके बहने की स्पीड जो थी वो 30 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड थी। ये बेसिकली इस तरीके से 30 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर्स पर, अच्छा पर मिनट है भाई। ये केस ना बड़ा वैसा वाला केस है, ये पूरा डेटा बनवाता हूँ मैं यहाँ पे। 30 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है। ठीक, बेसिकली डिस्चार्ज रेक्टेंगुलर वेयर जो है ना वहाँ से हो रहा है 30 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ये मीटर को मीटर से कैंसिल नहीं कर देना, ये मिनट है, या इसको कैपिटल करके लिख लो। ठीक है, तो 30 का तो 30 रहा। ठीक, मिनट की जगह मैंने 60 लगा दिया ताकि सेकंड्स में आ जाए, तो मेरे पास हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कहता है कि ना डिटरमाइन, अच्छा, एंड हेड ऑफ वाटर इज हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ नॉच। यानी कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होगी, विड्थ होगी। मैंने नॉच वाले उसमें बताया भी था कि हमारे पास कुछ इस टाइप का सीन होता है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, विड्थ को एल कहते हैं। ठीक, तो ऑफ वाटर इज हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ नॉच। ठीक है, यानी बेसिकली उस लेंथ के, इस लेंथ के हाफ होगा उसका, क्या, उसका हेड हाफ होगा। अब हेड क्या है उसमें मैं पूरी डिटेल में जा नहीं रहा, क्योंकि फिर टाइम लगेगा, जाहिर है।
और फिर उसमें इतना भी मेरे अंदर दम है नहीं, क्योंकि तकरीबन अच्छा खासा टाइम हो गया, 3 बज गए। मैं सुबह का उठा हूँ और कल भी मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, ठीक है। उसके बाद सी डी, यानी ये डिस्चार्ज का कांस्टेंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। देन डिटरमाइन द विड्थ ऑफ नॉच, यानी वो नॉच की विड्थ मालूम करनी है अगर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज विल 0.6, अगर सी डी हमारे पास 0.6 होता है। सही है। बेसिकली देखो, हमारे पास जब कोफिशिएंट ऑफ सॉरी, हमें क्या कहा है, हेड जो है वो उसका हाफ ऑफ द विड्थ है, ठीक है। तो अब मालूम क्या करनी है, डिटरमाइन द विड्थ ऑफ नॉच, यानी बेसिकली ये चीज़ मालूम करनी है मुझे। सही। अच्छा, अब क्या है मेरे पास, सबसे पहले क्यू, ये पूरा डेटा बनाया। डेटा बनाने के बाद वी नो दैट ये मेरे पास क्या है, रेक्टेंगुलर के केस का फार्मूला है। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया, इसकी डेरिवेशन भी कराई है। समझ में ना आए तो जाके देखना पड़ेगा, फिर भी मैं हल्का सा बता दूँ। ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, ये लेंथ है चौड़ाई √2g, और ये एच यानी ये हेड है बेसिकली, और इसके ऊपर 3/2 की पावर है, ठीक है। सबसे पहले याद रखना कि मुझे मालूम क्या करना है, एल मालूम करना है। एल को अकेला छोड़ा, ये सी डी उधर जाके 1/CD हो गया, ये उधर जाके 1/√2g हो गया, ये उधर जाके 1/h3 की पावर 3h 3/2 पावर में आ गया। सही है, ये सारे अपॉन अपॉन में चले गए, ठीक है। उसके बाद एल क्यू मेरे पास दिया हुआ है 0.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद 3/2 एज इट इज़ 1, सी डी मैंने यहाँ से पुट कराया, जस्ट मैंने वैल्यूज़ पुट किया और मेरा पास आंसर आ गया। ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। जिस मैंने कैलकुलेशन की, बस ये वाला स्टेप मैं समझा देता हूँ, ये वाला स्टेप कैसे करना है, ठीक है। कहाँ गया ये वाला स्टेप, एल की पावर 5। अब ये वाला स्टेप मैं करके दिखा देता हूँ, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही हो। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, इसके ऊपर पावर है 1, तो 1 + 3/2 करो तो कितना आएगा 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 2 × 1 = 2, तो 2 + 3 5 हो गया, तो ये 5/2 हो गया, ठीक है। तो जब इन दोनों की पावर ऐड हुई, बेसिस सेम है, तो L 5/2 आ गया। इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो 0.8 आ गया। तो L, ये पावर मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, इस पावर को जस्ट उस साइड पे सेंड कर दूँगा। तो 0.8 पर हमारे पास क्या होगा, ये पावर जस्ट चेंज हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। जब ये 2/5 होगी तो L 0.91 मीटर्स। सही है, और वैसे भी सॉल्यूशन मैंने दिखा दिया है, ठीक है। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया हो वो देख ले, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलता है। अब हमें क्या कह रहा है, कहता है कि द हेड ऑफ वाटर ओवर रेक्टेंगुलर वेयर ऑफ लेंथ 75 मीटर इज 1.3 मीटर, ठीक है। हमें कह रहा है कि हमारे पास जो हेड है, यानी बेसिकली क्या, हमारे पास एच जो है वो 1.3 मीटर है, कितने बड़े उसका लेंथ क्या है 75 मीटर, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इफ़ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 0.06, इसमें अप्रोच वेलोसिटी वाला केस लगेगा, अप्रोच वेलोसिटी 0.6, और कहता है कि एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज 0.62, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज लिया, कहता है डिस्चार्ज ओवर वेयर मालूम करो, यानी बेसिकली यहाँ पे मेटल की वो कंक्रीट की एक वेयर लगाई गई है, उस पर हमें क्या मालूम करना है, डिस्चार्ज मालूम करना है, पानी जो उस पर से गिर रहा है उसकी स्पीड मालूम करनी है। वेलोसिटी हेड का फार्मूला मैंने समझाया था, एच इज इक्वल v/2 होता है, तो यहाँ पे अप्रोच को कंसिडर करा जा रहा है, तो अब एच ए va/2g, तो वी ए मुझे ऊपर गिवन थी, अप्रोच वेलोसिटी 0.62 आ गई। उसके बाद 2 ये आ गया कैलकुलेशन की मैंने, मेरे पास एच ए की वैल्यू आ गई, ठीक है।
उसके बाद मुझे क्यू निकालना है। ठीक, अब ये फार्मूला है बेसिकली। अगर फार्मूला याद ना आ रहा हो तो मैं बता दूं, अभी मेरे पास रजिस्टर नहीं है, वरना मैं रजिस्टर तो खोल के दिखा देता। मैं खोल के दिखा देता, सही है। तो जस्ट मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं और मेरे पास आंसर आया। मुझे यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट नहीं करनी चाहिए थी, मुझे यहाँ पे पहले फार्मूला लिखना चाहिए था, लेकिन मैं क्या कर सकते हैं। कहीं और मिल जाता है तो मैं बता देता हूँ। अप्रोच वेलोसिटी जहाँ पे कंसिडर की हुई हो, कुछ जगहों पे अप्रोच वेलोसिटी का एक्स्ट्रा वाला फैक्टर काटा हुआ है, क्यों? क्योंकि वो एंड में हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक, खैर उसके बाद भाई पेज नंबर पे इसके मत जाना, क्योंकि पेज नंबर आगे पीछे हो गए थे मुझसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारी शायद शीट का। कहता है आ सप्रेस्ड रेक्टेंगुलर वेयर इज बिल्ट अक्रॉस अ चैनल ऑफ विड्थ 0.8 मीटर। चैनल की चौड़ाई है 0.8 मीटर। फिर उसके बाद वेयर है। अब वेयर हमारे पास उस पर लगी हुई है। कहता है इफ हेड ऑफ ओवर द क्रेस्ट इज 0.4, यानी मिसाल के तौर पर पानी यहाँ से बह रहा है। जब पानी यहाँ से बह रहा है तो बहता हुआ पानी पे क्रेस्ट का पॉइंट कौन सा बनेगा? ये वाला। सबसे पहले क्या करना है कि मुझे कहा हुआ है कंसिडर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, आपने क्या करना है, देन डिटरमाइन डिस्चार्ज ओवर द वेयर मालूम करना है, यानी कैपिटल क्यू मालूम करना है। मेरे पास सबसे पहले क्या है, इसका फॉर्मूला ये है अप्रोच वेलोसिटी के कंसिडर करने के बाद। ठीक है, अब मुझे कहा है डिस्चार्ज मालूम करना है। सही है। तो सबसे पहले Q इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई वी। ठीक, मैंने V को अकेला छोड़ा, Q अपॉन ए आ गया। ठीक, ये जो है ना, ये मैक्सिमम के लिए यूज होता है। ठीक है, Z प्लस एच मैक्सिमम हाइट। ठीक, तो उसके बाद Z प्लस एच यूज़ किया मैंने। ठीक, अब ये 2/3 एज इट इज, सी डी एज इट इज, ये पूरा लिखा, वैल्यूज पुट कराई। ठीक है, सी डी पुट कराया, एल पुट कराया और 2G पुट कराया और एच में मैंने ये पुट करा दिया। एच मेरे पास ऊपर गिवन थी, ये याद रखना, जेड प्लस एच फिर मैक्सिमम निकल जाती है। ठीक है, जेड प्लस एच अभी आगे मैं समझाता हूँ। सही है, मेरे पास क्यू कितना आया, ये आ गया मेरे पास क्यू। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये डिस्चार्ज आ गया, हमें डिस्चार्ज मालूम करने को कहा गया था ना। ठीक है, ये इस कैपिटल क्यू आया। वी ए हमारे पास, अब हमें कंसिडर अप्रोच वेलोसिटी ना। देखो सबसे पहले हमने किया क्या है, हमने आम डिस्चार्ज कंसिडर करके निकाल लिया है, क्योंकि ऐसे तो करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक, अब इसको यूज करते हुए हम बाकी की चीज़ें मालूम करेंगे। ठीक है, तो वी ए हमारे पास ये निकला है कैलकुलेशन के बाद। वी ए कैसे निकलता है, अभी मैंने बताया कैसे निकलता है, बताओ। वी ए हमारे पास निकलता है किस तरीके से? अबे भाई ये लिखा हुआ ना, वी अपॉन अपने पास वी ए अगर निकालना है तो एच को 2G से जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या करना है, ज़ीरो, वी ए मैंने निकाली है 0.497, ये और ये आ गया 29.8, तो ये मेरे पास हाइट थी आ गई। ठीक है, यानी हाइट कह लो। ठीक, उसके बाद ये वी ए हो गया हमारे पास, सही है ना।
कंसिडर वेलोसिटी अप्रोच। अब हमने अप्रोच वेलोसिटी का केस यूज़ किया, ठीक है, और सारी वैल्यूज़ तरीके से पुट करा दी। हर वैल्यू को अलग अलग सॉल्व करना है, फिर हर ब्रैकेट को अलग सॉल्व करना है, उसके नीचे आंसर लिखना है। देन फिर क्योंकि डायरेक्टली पुट कराओगे कैलकुलेटर में बॉड मास लग जाएगा और बॉड मास के वजह से आंसर गलत हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। कोई मसला? ठीक है, कोई मसला आ रहा है तो बताओ। सही है। अब कुछ समझ में ना हो पूछो। ये वाली चीज़ समझ नहीं आ रही। कहाँ से? ये समझ नहीं आ रहा। ये कहाँ से आया? अच्छा, देखो ये का पता, ये कहाँ से आया है, ये हमारे पास देखो इधर ये है, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, तुम्हारा ये सवाल है ना। देखो हमने v यूज़ किया, q अपॉन a यूज़ किया, ठीक है। q एज इट इज़ किया, a जो है ना ये मैक्सिमम हम ले लेते हैं z प्लस h, इसका ये फार्मूला होता है, ठीक है। z मेरे पास क्या है 0.5 है, h मेरे पास क्या है 0.4 है, ठीक है। 0.5 और 0.4 को आपस में प्लस करेंगे 0. मतलब जो भी बने, ठीक है। q बेसिकली मेरे पास यहाँ से निकला है, ये मेरे पास 0.44 शायद आ रहा है। कैलकुलेट करा देता हूँ मैं इसको। 2/3 चला गया, एक सेकेंड। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 29.8 पे यार 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.8, ठीक है। ये वैल्यू आएगी, ठीक। जब इसको करोगे ना तो तुम्हारा क्यू आ जाएगा, ठीक है। इस क्यू को जस्ट क्या करना है, इस क्यू को यहाँ पर रखना, z प्लस एच, जेड एच दोनों वहाँ से लो, तो यहाँ से जब लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सही है, समझ में आ गया। तो ये ऐसे आ रहा था, सही। अब खामोश है ना। अच्छा भाई, अब ये हो गया, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय सी डी मल्टीप्लाई बाय एल, ये एक्यूरेट आ गया। पूरा मैंने जस्ट क्या किया है, वैल्यूज़ को रखा है, हमारे पास आंसर आ गया, सही। अगले न्यूमेरिकल पे चलेंगे। हमारे पास कहता है कि एक राइट एंगल वी नॉच है, यानी ये जो टर्निंग है इसके बीच का एंगल क्या है 90। तो राइट एंगल वी नॉच यानी इनके बीच 90 का एंगल बने, वेयर प्रोवाइडेड इन 2.5 वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, यानी 2.5 मीटर के रेक्टेंगुलर चैनल में क्या है हमारे पास एक वेयर को इंस्टॉल कर दिया गया है, या नॉच वी नॉच को इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। वाटर डिस्चार्ज और 0.3 क्यूमिक। देखो थोड़ा सा शायद मुझसे बोलने में मसला हो या मेरी स्पीड हल्की हो जाए क्योंकि मुझे नींद आ रही है, सही है। 0.3 क्यूमिक का मतलब ये होता है 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बस तुम लोग भी फंस जाते हो छोटी छोटी चीज़ों में। इफ़ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर डज नॉट एक्सीड 1 मीटर, यानी मैक्सिमम डेप्थ होगी वाई मैक्स, तो मैंने वाई मैक्स ले लिया। देन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द एपेक्स। अब बड़ा मुश्किल सा सवाल आ गया। ऑफ द नॉच, एपेक्स बेसिकली जो वो है, ठीक है। फ्रॉम बेड ऑफ चैनल अज्यूम सी डी 0.6, ठीक है। अब बेसिकली अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, बहुत इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है, इसी की बेसिस पे पूरा न्यूमेरिकल समझ जाएगा, ठीक है। देखो हमारे पास ना दो टाइप की लेंस हैं। एक है यहाँ से लेकर, यानी जहाँ से पानी का फ्लो बह रहा होगा ना, ये वाली जगह, ये बेसिकली इसका एंगल कितना है 90, ठीक है। बात समझ में आई।
यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को मैंने क्या किया है, ए, यानी ये है एपेक्स, और ये मेरे पास हो गई वाई मैक्स, यानी मैक्सिमम डेप्थ हो गई। ठीक है, अब देखो याद रखना बेसिकली वाई मैक्स, ये इक्वेशन जो समझा रहा हूँ ना, ये टीचर्स नहीं समझाते, सही है। वाई मैक्स में दो चीज़ें शामिल है हमारे पास ना। यहाँ से मैं एक और लेंथ निकालता हूँ, देखना, देखो ये है मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ। पहली लेंथ मैंने ली है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, एक लेंथ ली है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। इस लेंथ को एपेक्स कहते हैं, तो इसलिए ए नाम दिया है। ठीक है, इस लेंथ को मैंने नाम दिया कैपिटल एच का। ठीक है, तो वाई मैक्स में क्या हुआ, यहाँ तक की लेंथ यानी यहाँ तक की और यहाँ तक की ऐड कर दूंगा मैं, तो मेरे पास क्या होगा, वाई सॉरी एच, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ ये रही एच, प्लस फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ए बेसिकली क्या, अपेक्स। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को याद रखना है, मैं अभी क्या करूँगा, इसी को काम में लाऊंगा। ठीक है, मैंने जस्ट क्या किया, मेरे पास क्वेश्चन गिवन था, ठीक है, और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ना दी हुई हैं। कह रहा है मैक्सिमम डेप्थ अगर 1 मीटर से एक्सीड ना हो रहा हो, कहता है कि डिटरमाइन करो कि पोजीशन ऑफ द एपेक्स क्या है। यानी बेसिकली वो कह रहा है कि मैक्सिमम डेप्थ हमारे पास जो है ना, इतनी क्या है, हमारे पास 1 मीटर है, तो उससे अंदाज़ा लगाओ कि कितना ऊपर होगी ये वाली पोजीशन। ये बेसिकली एपेक्स है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला लगाया ट्रायंगुलर का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डायग्राम को क्या करते हैं, हमेशा दो हिस्सों में तोड़ते थे ना डेरिवेशंस में। यहाँ पे उसी की वजह से θ/2 आया हुआ है, तो जस्ट 45 हो गया, तो मैंने इसकी जगह 90/2 ही पुट करा दिया, 45 पे पुट करा सकते हो। ठीक है, Q की जगह मैंने 0.3 क्वेश्चन में गिवन थी, 8/15 पुट कराया। ठीक है, सी डी की जगह मैंने सी डी की वैल्यू पुट कराई, 2 की जगह 2 पुट कराया, जी की जगह ग्रेविटी लगाई, 10 की जगह 10, थीटा की जगह 90, क्योंकि राइट एंगल और नॉच एच की जगह 5/2 पुट कराया, सबको कैलकुलेट किया। ये फैक्टर मेरे पास एज इट इज़ यहाँ पर आ गया, बाकी मेरे पास 1.41, 0.3 आ गया। सही है, एच 5/2 यहीं पर रखो, 1.41 उस साइड पे फेंको, एच 5/2 0.3/1.41। ठीक है, ये 5/2 जो है ये उस साइड पे गया तो 2/5 हो गया, तो 0.538 आ गया। सही है, ये बेसिकली क्या आया हमारे पास, एच मालूम हो गया। बात समझ में आ रही है, यानी बेसिकली क्या हुआ, कैपिटल एच मालूम हो गया। मैंने अभी बताया था कि कैपिटल एच किसको क्या कहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को, तो ये कितना आया, 0.538 आया। ठीक है, अब कहता क्या है कि एपेक्स की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, वाई मैक्स भी गिवन है, एच भी मेरे पास आ गया है, तो ए इज इक्वल्स टू वाई मैक्स माइनस एच हो गया। ठीक है, ये आ गया समझ में, मैं मिटा रहा हूँ। अब वाई मैक्स ये बेसिकली एपेक्स है। ठीक है, ये 1, यहाँ पे 0.538 आ गया। ठीक है, तो एपेक्स कितना आया, 0.462। बात समझ में आई, यानी वो जो बेसिकली हमारे पास नॉच है ना, उसका ये जो आया है ना, ये 0.462 आया, यानी इतना ऊपर होगा, और यूनिट वही मीटर में आ जाएगी। था सही है, बात समझ में आ रही है।
नींद आ रही है, पता नहीं बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। उसके बाद ये शायद मेरे पास आखिरी न्यूमेरिकल है, नहीं इसके बाद एक और होगा। हमें कहा हुआ है द वाटर फ्लोज ओवर अ रेक्टेंगुलर वेयर 1.5 मीटर एट अ डेप्थ। वाटर फ्लो करता है रेक्टेंगुलर वेयर में से, और वो रेक्टेंगुलर वेयर कितनी है, 1.5 मीटर की है, ठीक है, यानी उसकी चौड़ाई है, यानी ये अगर रेक्टेंगुलर वेयर है तो उसकी चौड़ाई कितनी है, 1.5 मीटर। उसमें से पानी बह रहा है, ठीक है, जब पानी बह रहा है कहता है एंड आफ्टरवर्ड इट पासिस थ्रू ट्राइंगुलर वेयर। समझाता हूँ, ये चैनल है, मैंने यहाँ पे लगाई रेक्टेंगुलर वेयर, यहाँ पे लगाई रेक्टेंगुलर वेयर, उसके बाद यहाँ पे लगा दी उठा कर ट्राइंगुलर वेयर, ठीक है। पानी पहले इसमें से फ्लो करता, गिरता, फिर यहाँ पे आके दोबारा से इसमें से जाता, फिर